और उसके बाद आइए हम बात करते हैं कि देखिए ये लिम्फॉइड नियोप्लाज्म, यानी ये देखिए जो हमारा लिम्फॉइड स्टेम सेल है ना, यहाँ पे परेशानी देखने को मिले तो लिम्फोब्लास्ट जो है इसके आगे परेशानी देखने को मिलेगी, इसको हम बोलते हैं लिम्फॉइड नियोप्लाज्म। ठीक है, और लिम्फॉइड के बारे में एक चीज़ हम बताते चलें कि इसमें लिम्फॉइड स्टेम सेल में ना यहाँ पे देखिए नो न्यूक्लियाई एंड नो ग्रेन्यूल्स, तो इसमें ना न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे ना ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे इसमें। ठीक, तो ये हुआ। अब देखिए क्या बताया गया कि एक्यूट और क्रोनिक, एक्यूट और क्रोनिक हम पहले से बताएं कि एक्यूट जो होता है ये जो होता है इमेच्योर सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्यूट लिम्फोप्लास्टिक ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, देखिए लिम्फीमिया और लिम्फोमा दोनों को बात कर ली गई क्योंकि लिम्फोमा ओरिजिन का खाली फर्क है और बाकी दोनों चीज़ में सेम चीज़ है। ठीक है, ओरिजिन का लिम्फोमा और ल्यूकीमिया में फर्क है कि ये बोन मैरो से ओरिजिन होता है और ये लिम्फ नोड से, बाकी दोनों में ब्लड कैंसर ही है और यही लाइन वो मुतासिर होगी, या तो ये वाली तो ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, तो लिम्फोब्लास्टिक से हमको पता चला कि ये वाली लाइन इफेक्ट होगी और एक्यूट से पता चला कि यहाँ पे हमको ब्लास्टिक सेल देखने को मिलेंगे यानी इमेच्योर सेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए लिम्फोब्लास्ट देखने को मिलेंगे, ये वाली जो लाइन है ना बी सेल टी सेल ये सब नहीं बनेंगे, यही ब्लास्ट पे ही अरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये हुआ हमारा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या लिम्फोमा। तो ये किस में देखने को मिलता है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्स इन चिल्ड्रेन, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली चिल्ड्रेन में देखने को मिलता है और 80% केसेस में चिल्ड्रेन में देखने को मिलता है और 1 से 9 साल के बच्चे में, और लेस कॉमन इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में ये कम देखने को मिलता है। ठीक, और वर्स प्रोग्नोसिस, इसकी प्रोग्नोसिस जो होती है अगर एडल्ट्स में देखने को मिला है तो ख़राब होती है, और अगर ये 1 साल से छोटे में भी देखने को मिला है ना तब भी इसकी प्रोग्नोसिस ख़राब होगी। और देखिए 1 साल से छोटा या 10 साल से ज़्यादा की है तो प्रोग्नोसिस ख़राब होगी, और अगर इसके बीच की है 1 से 9 साल की तो इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। ये हो गया। और देखिए फिर बताया गया कि टी सेल एएलएल यानी टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कैन प्रेजेंट एट मीडियस्टिनल मास प्रेजेंटिंग एज सुपीरियर वेना केवा लाइक सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, देखिए टी सेल होता है और बी सेल। ठीक है, तो ये देखिए ये टी सेल है और ये बी सेल है। ठीक है, टी सेल और बी सेल देखिए दोनों अफेक्ट हो सकते हैं, तो मोस्ट कॉमनली 80% केसेस में ना ये हमारा बी सेल ही अफेक्ट होता है। ठीक है, 20% केसेस में ये टी सेल अफेक्ट होता है, यानी टी सेल वाली लाइन है लिम्फोब्लास्ट की ये वाली लाइन अफेक्ट होती है। तो जब ये वाली लाइन अफेक्ट होती है ना तो हमको देखिए मीडियस्टिनल मास देखने को मिलता है। ठीक है, मीडियस्टिनल सिम्टम देखने को मिलता है, जैसे सुपीरियर वेना केवा लाइक सिंड्रोम हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मीडियस्टिनल वाइडनिंग हमको देखने को मिलेगी अगर हमको टी सेल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई। और उसके बाद देखिए बताया गया कि एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम से एसोसिएट होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ये वाला एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ये डाउन सिंड्रोम से एसोसिएट होता है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम से एसोसिएट होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता दें कि ये जो है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ये भी डाउन सिंड्रोम से एसोसिएट होता है, और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है, ये वाली लाइन जो होती है ये वाली लीनियर ये भी डाउन सिंड्रोम से एसोसिएट होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमारे एक्यूट लिम्फोफ्लाइड ल्यूकीमिया होती है। ठीक है, यहाँ पे हम बता दें क्योंकि अभी आगे ये चीज़ आएगी तो हम कंफ्यूज ना हो, तो डाउन सिंड्रोम दोनों से एसोसिएट होता है लेकिन एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया में ज़्यादा एसोसिएट होता है। ये हुआ। और उसके बाद फिर पेरिफेरल ब्लड की बात की गई, तो बताया गया पेरिफेरल ब्लड एंड बोन मैरो हैव इंक्रीज लिम्फोब्लास्ट। तो देखिए ये लिम्फोब्लास्ट जो है देखिए हम बताए थे ना कि यहाँ पे ब्लास्टिक सेल इंक्रीज हो जाते हैं, मेच्योर सेल नहीं इंक्रीज होते हैं, ब्लास्टिक सेल इंक्रीज होते हैं। तो इस वजह से जब हम पेरिफेरल ब्लड की बात करेंगे तो हमको लिम्फोब्लास्ट जो होंगे ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेंगे, ये इंक्रीज होंगे और हमको पैनसाइटोपेनिया भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता दिए। बहरहाल हमारा जो बुक का पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम देख लेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मार्कर की बात की गई, टीडीटी मार्कर पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में टीडीटी मार्कर पॉजिटिव होता है, और ये टीडीटी मार्कर ना ये प्री टी और प्री बी सी दोनों के लिए होता है। टीडीटी मार्कर ये प्री बी और प्री टी दोनों के लिए होता है। और उसके बाद फिर CD10 मार्कर की बात की गई, तो ये CD10 मार्कर जो होता है ना ये भी पॉजिटिव होता है ALL में, और ये सिर्फ प्री बी सेल का होता है। ठीक है, तो TDT देखिए दोनों का होता है बी और टी का, यानी प्री बी और प्री टी का, और ये CD10 जो होता है ये सिर्फ प्री बी का होता है। ठीक है, ये मार्कर की बात कर ली गई। और उसका फिर बताया गया कि मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू थेरेपी, तो थेरेपी के लिए ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ALL ही होता है। ठीक, और इसमें देखिए एल क्या होता है, मे सेपरेट टू CNS एंड टेस्टिस, तो ये CNS और टेस्टिस तक भी सेपरेट हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से जब हम ALL की बात करते हैं तो ALL में जब हम CSF का वो लेते हैं ना तो हमको ALL के मार्कर CSF में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि CNS इसमें इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद फिर देखिए ट्रांसलोकेशन की बात की, ट्रांसलोकेशन तो 1221 ट्रांसलोकेशन हमको देखने को मिलता है, और 1221 ट्रांसलोकेशन में ALL देखने को मिलेगा और इसकी बेटर प्रोग्नोसिस होती है। 1221 अगर ट्रांसलोकेशन देखने को मिला है तो बेटर प्रोग्नोसिस होगी, और अगर 922 हमको ट्रांसलोकेशन देखने को मिला ना तो इसकी प्रोग्नोसिस बैड होती है, और इसको हम जानते हैं कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो ABL और BCR का ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, ABL का ट्रांसलोकेशन BCR पे हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, और ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम लगभग सब में प्रेजेंट होता है। और अगर देखिए फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की वजह से LL हो रहा है तो इसकी प्रोग्नोसिस बैड होगी। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया।
और उसका फिर आइए हम बात करते हैं क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया या स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा की, ठीक है। तो देखिए ये दोनों सेम चीज़ लगभग हैं। स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा तो वही यहाँ लिम्फ नोड से राइज हो रहा है और ये ल्यूकीमिया है, ठीक है। तो दोनों के फीचर लगभग सेम होते हैं, इस वजह से दोनों को एक साथ वो किया गया। और इसके बारे में देखिए एक पॉइंट हम लिखे मोस्ट कॉमन लिम्फॉइड ल्यूकीमिया। तो मोस्ट कॉमन लिम्फॉइड ल्यूकीमिया देखिए लिम्फॉइड ल्यूकीमिया दो तरह के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। तो क्रोनिक में ये जो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया जो है ये मोस्ट कॉमन लिम्फॉइड ल्यूकीमिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम बताएं कि यहाँ पे ये मेच्योर सेल हमको बनने को दिखेंगे, ठीक है। ये मेच्योर सेल बनेंगे यानी यहाँ पे ब्लास्ट पे ब्रेक नहीं लगेगा बल्कि मेच्योर सेल बनेंगे। तो ये देखिए ये मोस्ट कॉमन होता है कि 60 साल से ज़्यादा में, पहली बात कि 60 साल से ज़्यादा में होता है। और ये कि मोस्ट कॉमन एडल्ट ल्यूकीमिया, तो एडल्ट में जितने भी ल्यूकीमिया होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन हमारा ये CLL ही है, ठीक है। तो बच्चों में देखिए मोस्ट कॉमन हमारा ALL था और बड़ों में हमारा मोस्ट कॉमन CLL है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे देखिए मार्कर की बात की गई तो CD20 पॉजिटिव, CD23 पॉजिटिव और CD5 पॉजिटिव, हाँ, बी सेल न्यूप्लाज्म। तो बी सेल न्यूप्लाज्म में हमको CD20, CD23 और CD5 पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए बी सेल की हम बात किए थे, देखिए बी सेल जहाँ बनाए थे, देखिए CD19, CD23, देखिए ये और CD10, ये देखिए ये इस पे प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से अगर इसका कैंसर हो रहा है तो ये पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब हम हिमेटोपोइसिस की बात किए थे इसी वजह से वहाँ पे हम मार्कर दिखा दिए थे, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। और ऑफन एसिम्टोमेटिक, ठीक है। तो ये CLL जो होता है मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, यानी 80% में केसेस में 80 से 85% ये एसिम्टोमेटिक होता है और प्रोग्रेस स्लोली, तो ये स्लोली प्रोग्रेस होता है। और स्मट सेल इसमें हमको देखने को मिलता है क्योंकि ये जो सेल होते हैं ना, ये जो लिम्फोब्लास्टिक सेल होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होकर आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हमको स्मट सेल देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बता दिएगा कि स्मट सेल देखने को मिलेगा, इसी को हम बास्केट सेल बोलते हैं या पैराशूट सेल बोलते हैं। तो देखिए स्मट सेल इन पेरिफेरल ब्लड सीमियर, तो पेरिफेरल ब्लड सीमियर में स्मट सेल हमको देखने को मिलेगा CLL में, ठीक। और ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया भी इसमें देखने को मिलेगी। और देखिए CLL, तो हम CLL से याद रखेंगे क्रस्ट लिटिल लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं छोटी होती हैं साइज में, तो ये हम याद रखेंगे कि CLL क्रस्ट लिटिल लिम्फोसाइट यानी हमको स्मट सेल CLL में देखने को मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लिम्फोसाइट की साइज़ भी छोटी होती है, लिम्फोसाइट की साइज़ छोटी होती है, इस वजह से हम याद रखेंगे कि ये लिम्फोसाइट की साइज़ छोटी है, छोटों में हमको कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो होता है ये हमको बच्चों में ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है और बाकी सारे हमको लगभग बड़ों में ही कॉमन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पर हम रिलेट कर दिए। और उसके अलावा फिर देखिए ये देखिए रिचर ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा। तो रिचर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जब CLL या SLL, ठीक है, क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकीमिया या स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा जो है ये ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू एन एग्रेसिव लिम्फोमा। तो ये एग्रेसिव लिम्फोमा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मोस्ट कॉमनली डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। तो जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो मोस्ट कॉमनली क्या बनाएंगे, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा रिचर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसके जो छोटे छोटे सेल आपस में मिलके ये ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और एग्रेसिव लिम्फोमा का फॉर्मेशन करेंगे और मोस्ट कॉमनली हमको DLBCL देखने को मिलेगा, ठीक है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। तो ये हमारा हो गया एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। अब आइए इसको हम पहले छोड़ देते हैं, इस पे चलते हैं माइलॉइड न्यूप्लाज्म पे।